बातें तो बस बातें हैं, बातों का क्या। ऐसा ही लग रहा है इस वक्त, है ना? जब मुक्ता दरबार में आई है देवी के खिलाफ गवाही देने के लिए, या फिर वो क्या जानती है इस लूट के बारे में ये बताने के लिए। क्योंकि अब तक वो सिर्फ आई, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सिर्फ यूं ही कहने के लिए कहती आई है। अन्यथा क्यों आती वहाँ पर वो देवी अहिल्या के खिलाफ गवाही देने के लिए? क्या आवश्यकता थी उसकी और क्या मजबूरी थी? कुछ भी तो नहीं। और यदि बात करें इंसानियत की, बात करें नैतिकता की, बात करें धर्म की, बात करें रिश्तों की, तब किसी भी लिहाज से उसका दरबार में आना बनता ही नहीं था। ठीक है, रकमा जान गई कि देवी अहिल्या ने लूट की है और मुक्ता इस बारे में जानती है। ठीक है, इतना जानने भर से वो सबूत तो नहीं हो जाती। ठीक है, गवाह है, लेकिन उसने देखा नहीं, मौकाए वारदात पर वो मौजूद नहीं थी। उसने सिर्फ एक कहानी सुनी, वो झूठी हो सकती थी, वो सच्ची हो सकती थी, वो मनगढ़ंत हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उसमें इतना उसको सबूत के तौर पर आने का बनता ही नहीं था। भाई मैंने तो सुना था, सच्चाई है नहीं है मालूम नहीं, मुझे तो ऐसे ही कह दिया यशवंत जी ने। और यशवंत जी ने ये बात बताई, उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम बोलोगी तो देवी अहिल्या के लिए मुश्किल खड़ी करोगी, अपने चेहरे पर भी ये भाव मत आने दो। मगर वो तो दरबार पहुंच गई है सबको बताने के लिए। कैसे संभव है? क्यों आई भला वो? ठीक है, मान लेते हैं माल्यराम ने डर, भय, लालच कुछ भी दिखाया होगा और वो दरबार में आ गई, लेकिन फिर भी माँ से बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं है ना। और जिसको सजा हो जाए कहीं, सिर्फ ये डर से वो इतना घबरा गई थी, अपने होश गवा बैठी थी, उसको सजा दिलवाने के लिए दरबार में आ गई, उसका नाम लेने के लिए दरबार में आ गई। कैसे संभव है? क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं, और क्या मुक्ता यहाँ पर जताने आई है कि वो सच्ची है? यदि उसने जान लिया कि लूट हुई है तो बता करके रहेगी, अपना जागरूक नागरिक होने का धर्म निभा करके रहेगी। क्या साबित करने आई है? समझ से परे है। यदि आप लोगों की समझ में कुछ आता हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी ये तर्कसंगत लग नहीं रहा है। या तो उसे आना नहीं चाहिए था, और यदि आई है तो मालेराव की करतूतें बतानी चाहिए थी कि क्यों मालेराव ने ये सब किया, कैसे किया। वो बेचारी वहाँ पर बैठी है नर्मदा, उसको बताना चाहिए था, उसके बारे में बताना चाहिए था। मैंने साथ में जैसा व्यवहार हुआ है वो बताना चाहिए था। प्रजा के साथ में वो कैसा व्यवहार कर रहा है ये बताना चाहिए था। अपना एक कैसा उसने भाई पाया है वो दुख जताना चाहिए था, लेकिन नहीं।